हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार शिक्षक भर्ती से डोमिसाइल हटा दिया गया है। अब अन्य राज्य के लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसको लेकर के बिहार के शिक्षक भर्ती संघ ने इस पर आवाज उठाते हुए इस निर्णय का विरोध किया और विपक्ष के नेताओं से मिलना शुरू किया। तो अब इसमें विपक्ष के नेता हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए हैं और इसमें मोदी की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने डोमिसाइल हटाने का निर्णय वापस ले सरकार, इस पर आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सरकार ये वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग शिक्षक संघ के साथ हैं। तो क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे। और इसके पहले 1,68,000 शिक्षकों की जो वैकेंसी हुई थी उसमें गैर बिहारी कितने चयनित हुए थे, यानी अन्य राज्य के लोग कितने शामिल हुए थे और कितने जो है भर्ती में नियुक्ति पाए थे, इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल हटाने का निर्णय वापस ले सरकार, ये मोदी का कहना है, यानी सुशील मोदी। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल हटाने का निर्णय वापस ले सरकार। सरकार से यह मांग पूर्व डिप्टी सीएम सांसद सुशील मोदी ने की है। उन्होंने कहा, शिक्षक भर्ती में बिहार के अस्थायी निवासी की शर्त को वापस लेने संबंधी फरमान बिहार प्रतिभा का अपमान है, उसे तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी, गणित और फिजिक्स में योग्य शिक्षक न मिलने के कारण बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के इस बयान को उन्होंने हास्यास्पद करार दिया। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के लड़के अखिल भारतीय सेवाओं व आईआईटी में परचम लहरा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि 15 जून के विज्ञापन में बिहार डोमिसाइल की शर्त अनिवार्य कर दी गई थी, फिर अचानक उसे क्यों हटा दिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या कक्षा 1 से 5 के लिए भी बिहारी प्रतिभा पढ़ाने योग्य नहीं है कि बाहर के लोगों को बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों एवं 1 लाख से ज़्यादा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा में बैठने की बाध्यता उनके साथ विश्वासघात है। अब एक ही विद्यालय में 3 प्रकार के शिक्षक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक 8 बार विज्ञापन में संशोधन किया जा चुका है। नई नियुक्ति के कारण 11,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस कारण सरकार मुकदमे में फंसाकर परीक्षा टालने का बहाना खोज रही है। यानी इनका सीधा मानना है कि सरकार खुद चाहती है कि परीक्षा समय से न हो, समय से नियुक्ति न मिले, सिर्फ चुनावी जुमला बनकर के रह जाए, क्योंकि 11,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये सुशील मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद जो बीजेपी से हैं, इन्होंने ये कहा है। तो निश्चित तौर पर अब ये जो मामला है नियोजित शिक्षकों का और बिहार के फ्रेश बच्चों का भी और विपक्ष का भी अब साथ मिलेगा तो ये मामला जोर पकड़ेगा। अब जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल कोर्ट जाएगी भर्ती। अब क्या होता है आगे, ये अब कोर्ट के फैसले पर डिपेंड रहना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं कि 2012 में जो नियमावली आई थी उसमें कितनी सीटें थी और कितने लोग बाहर के चयनित हुए थे। तो 1,68,000 शिक्षकों की वैकेंसी में 3400 गैर बिहारी ही चयनित हुए थे। तो राज्य में 1,70,000 स्कूली शिक्षकों की होने वाली बहाली में गैर बिहारियों को मौका दिए जाने के बीच यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि नियमावली 2012 के उपरांत विभिन्न स्तर के शिक्षकों के विज्ञापित किए गए 1,68,000 पदों के विरुद्ध केवल 3400 बिहारी गैर बिहारी अभ्यर्थी ही चयनित हो पाए थे। दरअसल ये देखना है कि 1,68,000 में सिर्फ 3400 गैर बिहारी ही चयनित हुए थे, तो सिर्फ अब तो केवल 25 से 30,000 पर ही गैर बिहारी शामिल हो रहे हैं। तो कितनी सीटें गैर बिहारी ले जाएंगे, अब ये देखने का बात हो। दरअसल बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 में भारत के नागरिक होने के साथ बिहार राज्य के निवासी होने की अनिवार्यता थी। इस अनिवार्यता को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 तथा बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में भारत का नागरिक होने की अनिवार्यता को रखते हुए बिहार के निवासी होने की शर्त को समाप्त कर दिया गया। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में बिहार राज्य के निवासी होने की अनिवार्यता बहाल की गई थी, जिसे मंगलवार को संशोधित करते हुए केवल भारत का नागरिक होने की अनिवार्यता रखी गई है। तो ये अब जो है केवल भारत का नागरिक हो, यानी कहीं भी
किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, इस फॉर्म में आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी बात का विरोध आज पूरा विपक्ष, बिहार नियोजित शिक्षक और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। और उनका कहना यह है, देखिए किसी के पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वही बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या शिक्षक भर्ती में चल रहा है। वहां के अभ्यर्थियों का ये मानना है अगर आप पहले ये चीज़ें किए थे कि डोमिसाइल होना जरूरी है, तो जब हम लोग कागजात तैयार कर लिए, फार्म भरा रहा है, लगभग 50 से 60 हज़ार फार्म भरे जा चुके हैं, तो बीच में अचानक से आप परिवर्तन कर देते हैं और एक नोटिफिकेशन में 8 से 10 बार आप परिवर्तन करते हैं और आपका बीपीएससी ये कहता है कि आपके जो प्राइमरी के हैं तो इंटर तक आएगा, इंटर तक हैं तो हायर एजुकेशन का पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बीपीएससी और ये सरकार बच्चों को गुमराह कर रही है। और जो ये सरकार कह रही है, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष सरकार पर जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सही है कि चाचा भतीजा मिलकर के भर्ती को खुद फंसाना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले 3 लाख शिक्षक भर्ती की बात ये कहे थे और 3 लाख में 1,77,000 ये भर्ती लाए हैं। उसमें अब यस टेट 2019 पास मांगे हैं। इसके बाद बोले कि सिर्फ बिहार का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर दूसरे राज्य के लड़की के साथ आप विवाह किए हैं, दूसरे राज्य को अपने बहू को लाए हैं, तो वो यहाँ फार्म नहीं डाल सकती है। उस पर वो बहुत परेशान हुए सब। 6 से 8 तक कोई वैकेंसी नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो कितना परेशानी हुई है लोगों को दौड़ धूप करके अपनी कागजात को तैयार करने में और फार्म को भरने में। और बीपीएससी चेयरमैन डेली ट्वीट कर करके कुछ न कुछ ऐसी बातें बताते रहे हैं जिससे बच्चों के मन में और जो है निराशा होती रही है। इसके साथ ही साथ आप बीएड बीटीसी अपियरिंग ले रहे हैं, सीटेट अपियरिंग को ले रहे हैं और यह स्टेट पास ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में सबको भरने का प्रयास आप कर रहे हैं। कितनी बड़ी भर्ती है प्राइमरी की, जिसमें बीएड भी है, बीटीसी भी है, पूरे राज्य के लोग हैं, स्पेशल बीएड है। तो क्या ये जो केवल अपियरिंग दिखा करके आप वोट के चक्कर में गुमराह नहीं तो क्या कर रहे हैं? ये था आज का सवाल और ये आज की न्यूज़। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और जो भी आपके मन में विचार हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये आवाज़ तो उठेगी ही इतने आसानी से। ये जो 8 से 10 परिवर्तन किए हैं, अभी पता नहीं कितना परिवर्तन होगा, ये भर्ती कोर्ट जाना सुनिश्चित है। इसका मेन कारण अदर राज्य को शामिल करना नहीं है, क्योंकि अदर राज्य के साथ पहले से जो विवाद है नियोजित शिक्षकों का, अगर बिना शर्त उनको बहाल करते हैं तो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, तो 4 लाख नियोजित शिक्षकों को लेना, इसके बाद इनके पास कितने पद रहेंगे, तो ये पद घटेंगे कि बढ़ेंगे, अब ये भी बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये पूरा जो बिहार का मामला है ये छोटा मामला नहीं रह गया है। अभी जब तक नियोजित शिक्षकों का ये मामला नहीं सलटा लेंगे तब तक कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होगा और कोर्ट भर्ती जाएगी और कोर्ट से ही जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।